Big focus this hour in a major political upheaval in Haryana. Haryana CM Manohar Lal Khattar has resigned along with his ministers ahead of a cabinet reshuffle. With its ties with its alliance partner JJP headed for a split now ahead of the Lok Sabha polls. Meanwhile, as per sources, 3 to 4 JJP MLAs are in talks with BJP and they are likely to join BJP as well. Meanwhile, Manohar Lal Khattar is going to take oath. Meanwhile, the new cabinet will of course take oath this evening. We are learning some time. The MLA's meeting is currently on in Chandigarh. Sundar Solanki is joining us live for more details on this story. Sundar, all eyes now on Haryana and as to what the new cabinet is going to look like after the reshuffle this evening. I think we were expecting the reshuffle, the new swearing in time to be 1:30. I think that's likely to be delayed now because the MLA's meeting continues in Chandigarh. Sundar Solanki, under the observers who have been appointed by the BJP. बिल्कुल, अभी विधायक दल की बैठक चल रही है। वहां जो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए गए थे दिल्ली की तरफ से, अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, वो विधायक दल की बैठक ले रहे हैं। और एक खास बात यह है कि जेजेपी के कुछ विधायक भी उसमें शामिल हैं। ये अपने आप में बड़ी चीज है। ये केवल गठबंधन नहीं टूटा है, जेजेपी भी टूट रही है। ये और जेजेपी टूटने का मतलब ये है कि जो बात ये है कि लगातार जो नए फेसेस कौन होंगे, उनमें से जो 7 जेजेपी के जो 10 लोग हैं, 10 एमएलए हैं, उनमें से 7 एमएलए में से एक नया चेहरा निश्चित रूप से जगह पा सकता है मंत्रिमंडल में। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि 5 बजे, शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, क्योंकि ये जो फैसला हो जाएगा और ये जिस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई चेहरा बदला जाएगा, इस तरह की स्थिति, इस तरह की संभावना भी बहुत कम है। लगातार बातें यही आ रही हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में एक नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। कुछ चेहरे जो पुराने चेहरे हैं उनको तवज्जो, उनको तरजीह, उनको फिर एक बार जगह मिलेगी। चाहे हम बात करें शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उनको भी मंत्रिमंडल में रिटेन किया जाएगा क्योंकि वो पुराने बीजेपी के नेता हैं, बहुत संघर्ष के टाइम के। इसके अलावा जेपी दलाल हैं जो कृषि मंत्री हैं, वो उनको मंत्रिमंडल में दोबारा जगह मिलेगी। और निर्दलीयों की बात करें, 7 निर्दलीय गोपाल कांडा को लेकर आते हैं, मिलाकर आते हैं, तो उनमें से कहीं ना कहीं एक चेहरे को निर्दलीय में भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि 3 ऑलरेडी जो अब मंत्रिमंडल है उसमें 3 जो चेहरे हैं वो जेजेपी के हैं। जेजेपी विधायक जो हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हैं, उचाना कला से हैं, इसके अलावा चाहे बात करें देवेंद्र सिंह बबली हैं जो पंचायत मंत्री हैं, वो टोहाना से हैं, अनूप धानक हैं। तो ये जो तीनों विधायक हैं, उकलाना से वो विधायक आते हैं, तो इन तीनों की जगह जो देवेंद्र सिंह बबली है, क्योंकि उनकी बिल्कुल पूरी तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी का हिस्सा पहले से ही वो बहुत अंडरस्टैंडिंग बन गई है, क्योंकि वहां जो उनके अपोजिशन में बीजेपी के नेता आता थे सुभाष बराला, उनको राज्यसभा भेज दिया गया और इसी वजह से भेजा, इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से भेजा। तो देवेंद्र सिंह बबली, इसके अलावा कुछ विधायक ऑलरेडी वहां जो ये विधायक दल की बैठक चल रही है उसमें शामिल होना हुआ बताए जा रहे हैं। तो गठबंधन ही नहीं टूटा है, जेजेपी भी टूटी है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.